देखिए, आज कांग्रेस उम्मीदवार हीरानगर से राकेश चौधरी जी की, जहां पर हमारी छोटी भाभी आए थे। 29 तारीख को उनकी एक आशीर्वाद रैली है। उस विषय पर उन्होंने जहां पर लोगों से निवेदन किया है, रैली में आए और रैली की शोभा बढ़ाएं, ताकि लोगों को, आम जनता को एक मैसेज आए कि लोग जो हैं एक बदलाव चाहते हैं। एक ही पैटर्न पर, एक ही बंदे पर, एक ही पार्टी के नाम पर जो बार बार वोट मांगे जा रहे हैं, बार बार एक ही राग अल्पाया जा रहा है, एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है, एक ही बात को सत्य बताया जा रहा है कि सत्य ही यही है। अब इसके बिना कोई हवा पानी कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वो उस चीज को हम नकारेंगे, उसकी हम एक रिजल्टमेंट शो करेंगे कि समाज में बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं और उनको आगे नहीं दिया आने जाता है। उनको दबाकर, उनको मसल कर, उनको कुचल कर, उन पर झूठे किस्म के, कई किस्म के आरोप लगाकर, उन पर कई किस्म की अड़चनाएं, कई किस्म के उन पर दबाव डालकर एक साइड में रख दिया जाता है। तो आम जनता से आग्रह है, हमारा छोटा भाई है, अजीज है और 2011 से सरपंच बनता आ रहा है। आज उसको अगर एक मौका मिला है तो हम जे बात भी, अगर हम इस समय को भी हम गवा देंगे और किसी विशेष व्यक्ति के खातर, किसी विशेष पार्टी की खातर, किसी मजहब की, किसी धर्म के बरगाने के खातर हम अगर सरेंडर करते हैं, हम वो अपना कीमती वोट को मिसयूज कहूंगा मैं उसको, करते हैं कि हमें अगर उसकी समझ नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे उत्थान के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकता है, तो हमें फिर वोट डालने का कोई तर्क नहीं रह जाता है कि हम वोट क्यों कास्ट कर रहे हैं। तो एक आम जनता को मैसेज आना चाहिए, एक गरीब परिवार से, एक लोकल एरिया से, एक गांव से उठकर और एक विधानसभा क्षेत्र से उठकर जो जिसने आज एक नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है कांग्रेस की तरफ से, पार्टी चाहे कोई भी हो, किसी में कोई किस्म का संजय नहीं होना चाहिए, किसी के किस्म की कोई शंका नहीं होनी चाहिए उसमें कि ये पार्टी वो है, वो पार्टी। आप कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट ने कितनी स्ट्रगल की है, कैंडिडेट ने कितनी परफॉर्मेंस की है, कैंडिडेट की कितनी हिम्मत है, जो बेचारा अकेला ही गांव गांव में एक एक घर को टच कर रहा है, एक एक बंदे को, एक एक व्यक्ति को, एक एक वोटर को अपनी जो है बात सुना रहा है, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको एक मौका मिलना चाहिए, उसको एक चांस देना चाहिए, ताकि हम समाज में एक अलग किस्म का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। वो उसमें, उनमें ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी कॉम्पिटेंसी है, वो कर सकते हैं। तो हमें उनको एक चांस देना चाहिए, ताकि एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति भी गांव की बेहतरी के लिए अच्छे काम कर सकता है, ना कि शहरों से उठकर अमीर ज्यादा आ जाते हैं और अमीर ज्यादा को प्रायोरिटी मिलती है, जो कि गांवों के बारे में, गरीब के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में उनको तनिक भी पता नहीं होता है। वो हर बार उनकी आम जनता की आंखों में दूर झोंकी जाती है, उनको गुमराह किया जाता है, सब्जबाज दिखाए जाते हैं, हजारों नौकरियों के लालच दिए जाते हैं, हजारों किस्म की डेवलपमेंट के दिए जाते हैं, जो कि बाद में नामात्र होती है। और वो चंद जो चिमचे होते हैं, जो चंद जो उनके एजेंट होते हैं, चंद जो उनके लायल बने होते हैं, वही उनका बेनिफिट लेते हैं। अपने ही जो घर के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं उनको ही एडजस्टमेंट करते हैं, उनका ही बड़ा सोचते हैं, जो कि सभी का वोट सभी लोगों ने दिया होता है। वो ना मोहल्ले का सोचते हैं, ना गांव का सोचते हैं, ना अपने क्षेत्र का सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लीडर के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं और उनको दिखाते हैं कि हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और हमारे इसको एडजस्ट की, इसको एडजस्ट किए। ऐसा भेदभाव खत्म करने के लिए एक चांस जो है राकेश कुमार से सभी जो कंडी क्षेत्र के जो
निवासी है, वोटर हैं, उनसे अपील की जाती है कि जैसे एक पैटर्न के तौर पर वहां पर एक भर्ती रैली होती है, एक मैं वादा करता हूं, मुझसे उन्होंने बात की है, जैसे वहां पर होगी, एक जहां भी होगी, युवा के लिए होगी, रोजगार के लिए होगी, लोगों के एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए होगी। तो जो डेवलपमेंट है, चाहे वो रोजगार की होगी, चाहे दूसरी डेवलपमेंट की कोई बात है, वो समान होगी, एक समान होगी। तो जावा ना बातें कहते हुए इस तरफ में कुछ बोलने वाले कम है, उस तरफ में एक झुंड बना हुआ है, तो लोग कहते हैं यही लोग सच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है। जहां धर्म है, जहां भी सनातन है, जहां भी अनिरुद्धाचार्य आए थे, तो किसका प्रचार हो रहा था, लोगों को किसको बताया जा रहा था। तो इसलिए वो आगे भी प्रचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो जीत जाए तो अच्छा प्रचार करें। अगले साल में मार्च में उन्होंने फिर दोबारा वो एक विशाल वहां पर एक मेगा वो प्रचार करेंगे, सभी को कन्विंस करेंगे अच्छी राय के लिए। वो अनिरुद्धाचार्य जी को, हमारे जो हजारों करोड़ों लोगों के गुरु हैं, उनको वो इनवाइट करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने वो दृश्य देखा है, आज वो लोग टस के मस नहीं होना चाहते हैं, वो उनको ही ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जिन्होंने नहीं की है, वो आने वाले समय के लिए वोट अपना कीमती वोट दें। मैं ज्यादा ना बातें करते हुए, आपने आगे भी कहीं जाना है तो फिर बात करेंगे। आज जो स्पेशल बात है, वो 29 को एक रैली है उनकी, तो उस रैली की शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उनका सहयोग करें। इन्हीं बातों को कहते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।